अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ ये जी ईद वाला दिन है और 4:15 का टाइम है सुबह मॉर्निंग का। और वसीम की तबीयत ख़राब हो गई एकदम और एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा। सांस का मसला हो गया था, 25 मिनट तक उनको तकलीफ़ रही सांस की। तो बस फिर उन्होंने एम्बुलेंस वालों ने कहा कि हमें इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और मैंने फिर बस वसीम की चीज़ें जो साथ बैग उनका तैयार करना था हॉस्पिटल का, वो सारी चीज़ें जो है वो मैं ढूंढने लगी कि साथ क्या क्या लेके जाना है। I don't think so. ये कहाँ रखना है? बस नहीं, ये आपकी। ओके। मिली उसको मेरे ख्याल में बच्चों की ईद है ना, आप भी मेरे साथ अपना आप फिर नहीं, मैं फिर अपनी गाड़ी पे आऊँगी। अगर मैं भी आ गई साथ तो फिर बेल ऑन कर लेना, फिर कल मैं जाता हूँ। ओके ओके ओके, अल्लाह दे वाले, अल्लाह दे वाले। आओगे तो मेरी हेड ढूंढ के ले आना। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ध्यान से। तो मैं जी अब जाने लगी हूँ हॉस्पिटल। वसीम के लिए जो है ब्रेड उन्होंने मंगवाई है, कच्ची ब्रेड के ऊपर बटर और हनी लगवा के, और साथ में जो है ग्रेप फ्रूट वो काटा है। तो मैं निकलूँ तो फिर देखती हूँ जाके कि क्या कहा है डॉक्टर्स ने। तो बस जी बच्चों को अल्लाह के हवाले करके तो मैं निकली हॉस्पिटल के लिए। तो लाइबा उठ गई थी जब वसीम को वो लेके जाने लगे हैं। बस लाइबा को पता था कि पापा को ना ले गए हैं हॉस्पिटल। तो जब मैं आई तो वसीम सो रहे थे, तो मैंने फिर आके नहीं उठाया। ब्लड टेस्ट वगैरह वो ले गए हुए थे, रिपोर्ट भी इनकी बल्कि आ गई हुई थी। तो रिपोर्ट को देख के तो मुझे कुछ ठीक नहीं था लग रहा। तो बाकी मुझे था कि चलें वसीम उठते हैं तो फिर मैं पूछती हूँ कि क्या कहा है डॉक्टर्स ने। तो बस जो आज मैंने वसीम की हालत देखी ना, उसको देख के तो मेरी अपनी हिम्मत ताकत ख़त्म हो गई। बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रेस में थी, बहुत टेंशन में, कुछ समझ नहीं थी आ रही। क्योंकि वो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो तकलीफ़ मुझे हुई है, और उस तकलीफ़ की वजह से मुझे ये था कि मेरे इतनी कि मुझे कमज़ोरी सी फ़ील हो रही थी कि कुछ समझ नहीं थी आ रही कि क्या हो रहा है। तो बस बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला हुआ था। बच्चों की तरफ भी ध्यान जाए कि जब सुबह उठेंगे तो उनको तो यही था कि जब सुबह उठना है तो पापा नमाज़ पढ़ने जाएंगे। अब्दुल्ला ने भी तैयारी रात को करके रखी कि मैंने ये वाली शलवार कमीज़ पहननी है, तो मैंने सुबह पापा के साथ जाना है। तो बस सुबह क्या मतलब कि हमारे लिए कैसा दिन शुरू होना था ये तो हमें पता ही नहीं था। तो बस जी फिर मैं हॉस्पिटल से निकली। मैंने कहा मैं घर जाऊँ, जाके देखूँ बच्चों को भी, और कुछ कस्टमर्स के कपड़े भी थे वो भी पोस्ट करने थे। तो आज यहाँ पे जी ये ज़ारा शाहजहाँ का सूट है जो किसी ने अपनी मदर के लिए मेरे से बाय किया था। तो उन्होंने कहा कि ये ईद का भेजना है तोहफ़ा, तो एक प्यारा सा नोट भी लिख दीजिएगा। और जब मैंने यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखा ना प्यारी अम्मी जान, बड़ी मैंने तकलीफ़ हुई उस टाइम पे। दिल किया कि अम्मी होती तो उनको भी ना ऐसे ही मैं तोहफ़ा भेजती ईद का। तो बस जी जाने वाले चले जाते हैं। तो दिन दिहाड़ ते बड़ा याद आते हैं स्पैशली ईदों पे। तो ये अनम के मैंने कपड़े निकाले, इस्त्री किए, और ये अनम की चूड़ियाँ थीं जो कि उसको चांद रात पे ना वहाँ पे एक स्टॉल था, उन्होंने अनम को गिफ्ट की, आगे नज़र आएंगी ये देखें। और साथ में ना इयरिंग भी थे। और ये सूट जो है खाड़ी का था, रोहमा से मैंने मंगवाए थे इनके कपड़े बच्चों के, मतलब कि लास्ट 2 डेज़ में। मैंने फटाफट उसको कहा कि इनके कोई कपड़े भेज दो, तो चलो बच्चे ईद मनाएं अच्छी तरह से वसीम के साथ। तो ये लाइबा का था, ये ट्राउज़र था, शर्ट भी बड़ी प्यारी है इसकी, इसका भी खाड़ी का था। तो बस ये डिज़ाइन मुझे इसका बड़ा पसंद आया, एम्ब्रॉयडरी बड़ी प्यारी हुई हुई थी। और ज़ैनब ने अपने लिए बाया चूज़ किया था। उसने कहा कि उसने शलवार कमीज़ खैर उसको पूरी भी नहीं आती जो स्मॉल साइज़ में है, ट्राउज़र छोटे हैं या कमीज़ें जो हैं वो उसको पूरी नहीं आती। तो उसके लिए ना मुझे बनवाने पड़ते हैं उसकी हाइट की वजह से, उसको रेडीमेड कपड़ों में से पूरे ही नहीं आते। तो यहाँ पे अनम बैठी अब्दुल्ला के साथ खेल रही थी, जो रोहमा ने बच्चों के लिए तोहफ़े भेजे थे, गिफ्ट आए थे बच्चों के। तो बच्चे तैयार होके बस अपनी दुनिया में बिज़ी थे। तो इनको मैं यही कह रही थी कि पापा बस शाम तक आ जाएंगे देखो। तो हले तो इन्होंने मैं ही कह के तसल्ली दी थी कि ताकि ठीक रहन। तो जब शाम आएगी फिर देखूँगी कि इनको क्या कहना है शाम जिसले आएगी उसले देखांगे इन्हों कि इन्हों जो है ना मैं अगों केड़ी कहानी बच्चों भी सुनानी है। बच्चे परेशान होते हैं ना, फिर मुझे बड़ी टेंशन होती है, स्पेशली अनम जब सैड हो जाए। ये देखिए अनम आएगी अभी। कहा अनम, ये अनम ने मेरा दुपट्टा लिया हुआ सूट के साथ अनम का ये खाड़ी का है सूट, बाल भी बनाए मामा ने। दिखाओ पीछे से बाल अपने, ये देखो कितने अच्छे बाल लग रहे हैं अनम के, ये तो दिखाओ। हाँ जी वाह माशाल्लाह, दुपट्टा अच्छा लग रहा है। हाँ दिखाओ चूड़ियाँ दिखाओ। ये देखो पापा को भेजती हूँ ये वीडियो में।
दुपट्टा देखो मेरा लिया हुआ है इसने। आगे करो, दुपट्टा आगे से उठा लो जरा। हाँ ऐसे करना है। ऐसे करके है, ऐसे करके है। हाँ तितली ऐसे करते हैं, तितली करता है। तितली की तरह, बटरफ्लाई की तरह। पीछे सारे बिन आ रहे हैं, साइड पे हो जाओ ना। मैं अब तितली बनती हूँ। तितली बनने लगी हो। हाँ मेरा दुपट्टा देख, माँ का दुपट्टा सोबिया नजीर दा ना, मामा का इतना महंगा दुपट्टा ही है। मैं तितली बन गई हूँ। उठ जा। दिखाओ अपने इयररिंग, दिखाओ मेरे, देखो जरा। हाँ, कितने अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। चलो से इतना से लो दुपट्टे को, देखते देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। यस। चलो पापा को भेजूंगी, पापा खुश हो जाएंगे। जी। अब्दुल्ला भी अब उठ जाए ना, अब्दुल्ला भी कपड़े चेंज कर ले। ये वो जाएगा, मैं उससे बताती हूँ। हाँ पार्सल एक जा रही हूँ पोस्ट करने। ये को जरा ना मैं बच के नहीं निकल सकती। चलो पापा, ओ इधर है। हाँ तो वही तो मैं कह रही थी कि देख इधर दो। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलामुअलैकुम वंदना, कैसे हो? ठीक हो बच्चों? जी हम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? ना लगे ना दे दो लाइबा। बाय बाय। ये क्या हो रहा है भाई? है हंसती देखो जरा। अनु फातिमा मेरा दुपट्टा नीचे लगा रही है, देख लो जरा इसके काम। अगर मेरा मुंह करो। Why am I? I can't do any of them right. Because of me, boy. Oh, baby, stand like this. Oh, I'm so dumb. Sorry. ये देखिए फोटो सेशन हो रहा है जी, इधर आओ। ये देखिए जी अब्दुल्ला माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। अब्दुल्ला इधर खड़ी हो जाके बैठ जरा। देखो जरा। Background बनाने लगा। ओके ओके मैं बना लूंगी। वो देखो ठहरिए, मुझे अब्दुल्ला के कपड़े दिखाने दो। पेन। क्या कर रहे हो? चूड़ियाँ, हाँ हम भी ऐसे करते होते थे। वो उसमें अपना जो है ना, हमें शेडो नजर आता था धूप में, हम भी बड़ा खेलते होते थे ऐसे। और हम बर्ड्स भी बनाते होते थे रात को ना। हाँ टॉर्च की लाइट में, जब लाइट चली जाती थी ना, बर्ड्स बनाते होते थे इस तरह। अब्दुल्ला किन कामों में लगा हुआ है? वेदर आज का अच्छा था, सुबह हुई है बारिश पर रुक गई फिर। अब्दुल्ला कपड़े नहीं गंदे करने, कम इनसाइड। देखो लाइबा का सूट कितना नाइस माशाल्लाह। और यहाँ पे जी 7:15 नहीं 7:30 का टाइम है। तो बस मैं नहीं थी तैयार हुई, मेरा दिल नहीं था कर रहा तैयार होने को। और बच्चों को तैयार करवाया कि वसीम को वीडियो बना के भेजूँ, तस्वीरें खींच के। तो अनम बड़ा रोई क्योंकि उसने ना आज मेरे साथ मैचिंग कपड़े, मतलब कि उसने मुझे कहा था मामा ये वाला सूट पहनना है आपने ईद पे। तो बस फिर वसीम की तबीयत ख़राब हो गई, तो नहीं बस उसी स्ट्रेस में, टेंशन में। तो मैं अब रेडी हुई हूँ सुबह से, अब मतलब कि घर के कपड़ों में थी, अब तैयार हुई तो अब इनको लेके जा रही हूँ बाहर डिनर पे। तो जो है बस ईद ऐसे ही हमारी गुजर गई। बाकी शुक्र है खुदा दी ज़ात, अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दें सबको। बाकी ईदें तो आती रहेंगी, है ना। हाँ जी आप मेरे साथ ही बैठना। चलो लाइबा जा रही है, जल्दी आओ आप लोग भी। ओके तो बस वसीम की तबीयत ख़राब हुई और फिर मेरा दिल ही नहीं किया कपड़े कि मैं ये वाले पहनूं। तो उन्होंने रो के अपना बुरा हाल किया। मैंने कपड़े चेंज किए, मैं इनको लेके जा रही हूँ डिनर पे। तो बच्चों के लिए भी देखें फिर कुछ करना पड़ता है। ताड़ा दिल ना भी कर रहा है ना, तो माँ बनना जो है ना आसान काम नहीं जे। मेरा पकड़ लो कोट, आपको ठंड लगेगी। मैं कहती हूँ बाकी को ये पकड़ो। इसका कोट पता कहाँ पड़ा हुआ है अब्दुल्ला का? ऊपर तो नहीं है? ऊपर आ। ऊपर है। ठहर जो मैं कहती हूँ किसी को। अनम देखो अब्दुल्ला का जैकेट ऊपर से लेती जाना। जाना इधर सोफे पे पड़ा हुआ था। जल्दी करो भाई, आ जाओ फिर। मुझे भी नींद आ रही है। चलो निकलो 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 निकलो, डोर बंद कर दो, बैठो गाड़ी में। तो चलें जी, यहाँ पे रेडिंग में ही है, इधर रेडिंग में ही है एक बेकरी हाउस। तो आज मैं इनको वहाँ पे लेके जा रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कितने दूर नहीं जा सकती ना, रेडिंग तो बाहर हो, तो वसीम साथ हो तो फिर ही है। तो मैं क्या चलो बच्चों का तो दिन ना खराब होए। इधर किस चीज़ का रश है भाई? Mama, आज ईद है। और ये डांस ऑफ द गर्ल्स है। है देख
What's a girl? ये गाड़ी कहाँ ला रहा है भाई? सारी दुनिया ही पागल हो गई आज जो ना। Laria. लगा दो लाइबा, स्क्रीन की तरफ आए उसका टिकट का, ठीक है ना? हाँ ऐसे करके लगा दो इसको। चलो भाई अब्दुल्ला, लगाना आपको फोन पे। चलो ये लोग पुलिस वाले पे लगाओ। ये देखो ये रोहमा ने भेजा ज़ैनब का अबाया, बड़ा ये नाइस है। हाँ ज़ैनब ये खड़ी। चलो जाओ, चलो जाओ अंदर। अब्दुल्ला ज़ैनब के साथ जाओ, ठंड है बेटे। अब्दुल्ला ने बड़े शौक से आज शलवार कमीज पहनी हुई है। चलो आ जाओ भाई। ठंड तो नहीं है वैसे इतनी के है ये। चलो अंदर, चलो मैं किधर बैठ। थैंक यू। क्यों? Looks like fun. Yeah, you don't think no, you look at So yummy. Oh my. With chips and oh, with chips as well. Welcome. I take this. Yes, yes, please. Thank Look you. at that. Why is that so lemon? And the wisdom. That is so Okay. lemon. Be careful. Is the plate is very hot? Yeah. Okay. Oh, okay. Good. Thank you. Look at some meatball. Oh. चलो चलो चलो। अंदर आइयो सास सास के बुरा से है। बंदा पूछे क्या था खाने में? What did you say? अब्दुल्ला मैं वॉइस ओवर कर लूंगी, लाइबा को बकवास कर दूंगा। चलो बस ठीक है, मैं इसको बताता हूँ। खाना खा के तो हम अब की बना बनती है तो थोड़ी बना दूँगी। अंधेरा ही आना है। नहीं, पर वो लाइट आ रही है, स्ट्रीट लाइट्स की। अच्छा हाँ, चलो मज़ा आया, एंजॉय किया सबने। थैंक यू। हम मामा के साथ आज बड़ा हंसे थे। हाँ वहाँ पे तो हमारा ही खप रोला था। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ थोड़ा हंसने तो हंसते नहीं थे। वो हमको देख के इतने खुश थे कि हैप्पी हैप्पी फैमिली है, इतना वो फूड उनका एंजॉय किया, हंसे। सोचो पापा होते साथ, पापा ने भी यही कुछ करना। हाँ, पापा ने सबसे ज्यादा वो रौनक करना। पापा ने भी ऐसे ही करना था जो आप लोग कर रहे थे। पापा ने पूरा हिस्सा डालना था बीच में। जो कुक था वो बड़ा हंस के बाय बोल रहा था। वो जो कुक था ना, वो कुक था, वो बिल्ला को कहता शेख शेख ईद मुबारक। फूड जो है ना, वो जो बच्चा हम घर ले आए हैं ना। फ्लैश लाइट ऑन है। हाँ बंद कर दो। एंड जो है ईद के दिन का जो एंड है, साढ़े ते ईद ही शुरू शाम में हुई। अब इनको लेके आए जी यहाँ पे मकफलरी के लिए। 3 घंटे की ईद। हाँ तो बस है ना बेटे, पापा की तबीयत जो ख़राब होगी तो बस, वरना पापा ने तो सुबह सुबह उठना था, नमाज़ पढ़ के आनी थी, फिर आप लोग उठते, फिर ईद मिलनी थी। मैं तो सुबह जब पापा को वो लेके गई, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, फिर मैं रेडी हो गई, फिर मैं चली गई हॉस्पिटल। वहाँ से मैं आई हूँ तकरीबन 8 बजे, तो मामा सो गई थी आके। 11 बजे फिर मैं उठी हूँ। वो भी ये हैंगर की आवाज़, पता नहीं कौन टक टक कर रहा था हैंगर के साथ, तो हैंगर की आवाज़ से उठी हूँ। इसलिए तो मेरी अब आंखें बंद हो रही हैं, क्योंकि मेरी सुबह नींद जो खुल गई ना, बड़ी वो आवाज़ आ रही है अब सारा दिन। ये देखो उधर भी कैमरे लगे। मामा मैं आपकी लोअर हाफ ऑफ द फेस बना रही हूँ ताकि वर्कर्स मत आए बीच में। इन्होंने भी दौरा पे आ जाए से इनमें तो बस जी, यहाँ पे बच्चों की जो है फिर ये आइसक्रीम आ गई, तो बड़े खुश थे।
अच्छा उनका टाइम गुजर गया, ये जो 3 घंटे थे। तो बस सबको लाइबा ने उनकी आइसक्रीम दी, अब ये खाएंगे इधर ही बैठ के गाड़ी में और फिर घर जाएंगे। तो ये था जी हमारा ईद का दिन। तो बस वसीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।